जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था कि चीजिंग के स्काई इल्यूमिनेटिंग आई की अटैक को झाओ जियानसुन ने अपने एंसेस्ट्रल मिरर की मदद से रोक लिया था और ये कहता है कि ब्रदर जियो युआन अब और ज्यादा इंतजार मत करो, अपने अटैक को कंटिन्यू रखो। जिसके बाद हम देखते हैं कि गोल्डन पगोडास का जो टोरेंट था वो तियान्यनटोपिया के लाइट डायग्राम बाउंड्री को अब और भी ज्यादा जोर से हिट कर रहा होता है, जिस वजह से पूरा तियान्यनटोपिया खतरे में आ गया था। और ये ब्लैक एल्डर कहते हैं कि ये देख के मैं बस यही उम्मीद करता हूँ कि सुप्रीम सोल्जर वांजू पर्सनली अटैक नहीं करेंगे। और फिर चीजिंग कहती हैं कि अब मुझे काफी ज्यादा बेचैनी होने लगी है। और इस तरफ झाओ जियानसुन मुस्कुराते हुए मन में कहता है कि एक सुप्रीम सोल्जर के मेथड सच में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी होते हैं, लेकिन चीजिंग अगर तुम्हें यह लगता है कि सिर्फ तुम्हारे ही मास्टर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीजें कर सकते हैं तो तुम अभी काफी नेव हो और अब शो शुरू होने को है। और ये कहने के बाद जियानसुन एक ट्रेजर को बाहर निकाल लेता है और इस चीज को देख के चीजिंग भी परेशान होते हुए कहती है कि आखिर ये बंदा अब क्या करने वाला है। और तभी चीजिंग का ध्यान पीछे बाइये पे जाता है जिसके हाथ में एक मिस्टिकल क्रिएचर होता है और चीजिंग गुस्से से इससे पूछती है कि बाइये ये तुम क्या कर रहे हो। और फिर बाइये कहता है कि एक अच्छे पक्षी को हमेशा पता होता है कि किस पेड़ को चुनना चाहिए अपना घोंसला बनाने के लिए। तियान्यनटोपिया सुप्रीम सोल्जर वांजू के मुकाबले का नहीं है, तो फिर क्यों तुम बेवकूफों की तरह अपनी जिद पे अड़ी हुई हो। और फिर चीजिंग कहती है कि बाइये कोई भी बेवकूफी मत करो, जिस पर बाइये कहता है कि मुझे माफ करना। और इस चीज को सुनते ही चीजिंग जोर से चिल्लाते हुए कहती है कि बाइये रुक जाओ। और चीजिंग कुछ कर पाती उससे पहले ही बाइये उस मिस्टिकल क्रिएचर के क्रिस्टल बॉल को तोड़ देता है और इसके टूटते काफी सारा पानी आसमान की तरफ उठने लगता है। और इस नजारे को देख के किसी को भी समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। और इस तरफ कियान कहती है कि मैं सोच ही रही थी कि बाइये आज क्यों गायब था, लेकिन अब इसकी वजह पता चल गई है। और फिर झायान कहता है कि ना सिर्फ बाइयू जबकि बाई क्लैन के बाकी के कुछ एक्सपर्ट्स भी यहाँ तियान्यनटोपिया के अंदर नहीं हैं। और सीनियर सिस्टर चीजिंग ने एक बारी मेंशन किया था कि ग्रैंड एल्डर बाइये ने उन लोगों को तियान्यन रीजन के बॉर्डर को गार्ड करने के लिए भेज दिया था, लेकिन ये तो एक काफी बड़ा षड्यंत्र था। और फिर कियान कहती है कि हमारा तियान्यनटोपिया क्या सच में आज तबाह हो जाएगा, जिस पर झायान कहता है कि मैं भी इसी बारे में सोच रहा हूँ। और इस तरफ हम देखते हैं कि चीजिंग बाइये से कहती है कि बाइये आखिर तुमने हमें धोखा क्यों दिया और क्या इतने सालों में तियान्यनटोपिया ने कभी भी तुम्हें बुरी तरीके से ट्रीट किया। और फिर बाइये कहता है कि चीजिंग सुप्रीम सोल्जर कांग युआन काफी सालों से जा रखे हैं, लेकिन ये उनकी गलत चॉइस थी, क्योंकि अगर ऐसा ही चलता रहा तो तियान्यनटोपिया आज नहीं तो कल खत्म हो ही जाएगा। इसलिए मुझे बाई क्लैन को इस मुसीबत से बाहर निकालने के लिए रास्ता ढूंढना पड़ा। और फिर ये ब्लैक एल्डर कहते हैं कि ये तुम किस बारे में बात कर रहे हो, हमारे सुप्रीम सोल्जर काफी जल्द ही लौट आते। जिस पर बाइये कहता है कि शायद हमें उनका एक और 1000 सालों तक का इंतजार करना पड़े, और तब भी क्या हमारा तियान्यनटोपिया अस्तित्व में होगा, और बिना तियान्यनटोपिया के क्या हमें इतनी बुरी तरीके से स्ट्रगल करने की जरूरत होगी। जिस पर जुआन कुन कहता है कि क्या ऐसा इसलिए क्योंकि सुप्रीम सोल्जर वांजू ने तुमसे किसी चीज का वादा किया है। जिस पर बाइये बताता है कि सुप्रीम सोल्जर वांजू ने वादा किया है कि वो इसकी मदद करेंगे सेंट रियलम तक पहुँचने में। और हाँ बिल्कुल, मैं भी सुप्रीम कल्टीवेशन रियलम में पहुँचना चाहता हूँ। और फिर चीजिंग कहती है कि महत्वाकांक्षाओं ने तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया है। अगर सेंट रियलम को हासिल करना उतना आसान होता तो इतने सालों में वांजू रीजन में सिर्फ एक ही सुप्रीम सोल्जर नहीं होता, और सिर्फ तुम्हारी खुद की सेल्फिश डिजायर की वजह से तुमने बाई क्लैन को खतरनाक सिचुएशन में डाल दिया है। और अगर उनका प्लान आज फेल होता है तो तुमने क्या ये सोचा है कि तुम्हारे क्लैन के साथ क्या होगा। और फिर बाइये कहता है कि मुझसे अब ये मत कहना कि तुम अब भी सुप्रीम सोल्जर कांग युआन के लौट के आने का इंतजार कर रही हो, लेकिन अगर वो सच में लौट के आते हैं तो मैं सच में वैसा होने का इंतजार नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि फिर सुप्रीम सोल्जर वांजू और भी ज्यादा संतुष्ट हो जाएंगे। और फिर चीजिंग कहती है कि अब जब तुम अपनी जिद पे अड़े हुए हो तो मुझे अपने मास्टर के बिहाफ पे गंदगी को साफ करना होगा। और ये कहने के बाद चीजिंग विंड गॉड ऑर्ब का यूज करके बाइये के ऊपर अटैक कर देती हैं। और जैसे चीजिंग का ये अटैक बाइये के लगता है तो वहाँ पे काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है और इस एनर्जी में बाइये की बॉडी खत्म होने लगती है। और ये हंसते हुए कहता है कि चीजिंग तुम्हें अभी तियान्यनटोपिया को प्रोटेक्ट करने पे फोकस करना चाहिए, और रही बात मेरी तो मुझे कोई भी इंटरेस्ट नहीं है तुम्हारे साथ यहाँ पे खेलने में। और इतना कहते बाइये यहाँ से पूरी तरीके से डिसअपियर हो जाता है। और इस नजारे
नज़ारे को देख के एल्डर्स हैरान होते हुए कहते हैं कि ये बइये की खुद की असली बॉडी नहीं थी, ये बॉडी तो बस उसकी जेनेसिस क्यू से बनी थी। और इस तरफ चीजिंग को भी गुस्सा आ रहा होता है और ये कहती है कि मैं विश्वास नहीं कर सकती कि मैंने उसे इस तरीके से ही जाने दिया। और तभी सभी लोगों का ध्यान लाइट बाउंड्री के ऊपर जाता है, जहाँ पे सभी लोग देखते हैं कि बाउंड्री के अंदर एक होल हो गया है और लगता है कि अब ये काफी जल्द ही डिस्ट्रॉय हो जाएगी। और अब हमें क्या करना चाहिए, लगता है कि हम सभी ही आज यहाँ पे मरने वाले हैं। और तभी चीजिंग स्काई इल्यूमिनेटिंग टोकन को यूज करती हैं, जिसकी मदद से ये स्काई इल्यूमिनेटिंग आई को कंट्रोल कर पाती हैं और ये स्काई इल्यूमिनेटिंग आई से एक साथ काफी सारे और पावरफुल अटैक्स करती हैं। और इस तरफ झाओ जियानसुन अपने एंसेस्ट्रल मिरर को यूज करते हुए कहता है कि देख के ऐसा लगता है कि तुम पहले से कहीं ज्यादा गुस्सा हो गई हो, लेकिन तुम कुछ भी क्यों ना कर लो, सब निरर्थक है, क्योंकि तुम किसी भी तरीके से इसके अंत को नहीं बदल सकती हो। इसलिए मेरी बात मानो तो बिन वजह स्ट्रगल करना बंद करो। और इतना कहने के बाद जियानसुन अपने एंसेस्ट्रल मिरर से एक काफी ज्यादा पावरफुल अटैक कर देता है और इसका इल्यूमिनेटिंग आई के अटैक और एंसेस्ट्रल मिरर के अटैक का काफी तगड़ा क्लैश होता है, जिसमें चीजिंग काफी ज्यादा इंजर्ड हो जाती हैं, जिस पर जियानसुन इन्हें रेजिस्ट ना करने के लिए कहता है। और तभी हम देखते हैं कि लाइट बाउंड्री अब डिस्ट्रॉय होना शुरू हो गई थी और लाइट बाउंड्री को इस तरीके से डिस्ट्रॉय होता हुआ देख झा युआन भी काफी ज्यादा चौंक जाता है। और इस नज़ारे को देख के सभी लोग काफी ज्यादा हैरान परेशान होते हैं और कहते हैं कि लाइट डायग्राम बाउंड्री डिस्ट्रॉय हो चुकी है, अब सब खत्म हो जाएगा। और इस बाउंड्री को ऐसे टूटता हुआ देख जियानसुन खुश होते हुए कहता है कि कितनी शर्म की बात है कि अब से हुनियन हेवन के अंदर सिर्फ 8 रीजन ही होंगे। और देख के ऐसा लगता है कि यहाँ पे कल से कोई भी तियानयुआन रीजन नहीं रहेगा। और तभी अचानक से जियानसुन के काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं, क्योंकि लाइट बाउंड्री जो टूट के बिखर रही थी उसके टुकड़े वापस से एक साथ आना शुरू हो गए थे। और ये हैरान परेशान होते हुए कहता है कि आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो सकता है, क्या ये किसी सेंट की पावर है। और तभी हम आसमान के अंदर एक काफी बड़े जाइंट हैंड को देखते हैं, जिसके बाद आसमान में एक फिगर अपीयर होती है जो कहती है कि कांग युआन, आखिरकार तुमने अपने आप को शो कर ही दिया। और इस फिगर को देख के सभी लोग काफी ज्यादा चौंक जाते हैं और कहते हैं कि वो तो सुप्रीम सोर्जिन वांजू हैं। और सुप्रीम सोर्जिन वांजू जो अपीयर हुए हैं, क्या इसका कारण ये हो सकता है कि सुप्रीम सोर्जिन कांग युआन आखिरकार लौट आए हों। और इसी के साथ फ्रेंड्स एपिसोड भी हमारा यहीं पे खत्म होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।